सोचिए सुबह अचानक ज़मीन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे, बिल्डिंग्स कुछ ही सेकंड्स में गिर जाएं और सुनामी के सायरन्स पूरे एरिया में गूंजने लगे। एग्जैक्टली यही हुआ फिलीपींस में जब मिंडानो आइलैंड के पास 7.8 मैग्नीट्यूड का पावरफुल अर्थक्वेक आया। इस भयानक डिजास्टर में लगभग 65 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लोग बेघर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे टेरिफाइंग आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फिलीपींस में आए एक मैसिव अर्थक्वेक की, जिसके लिए आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे चलाई जा रही है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तक की सुनामी का जो ट्रिगर है हमें देखने को मिला है। आखिर ये अर्थक्वेक कितना ज़्यादा डेंजरस क्यों था, इसका नुकसान क्यों हुआ, राइट, बार बार अर्थक्वेक क्यों आते हैं फिलीपींस और इंडोनेशिया में, इसके बारे में हम डिटेल में कुछ चीज़ें समझते हैं। ऑफिशियल के अनुसार अगर हम बात देखें तो मंडे सुबह 7:37 पर मिंडानो आइलैंड के आसपास यहाँ पे अर्थक्वेक स्ट्राइक हुआ। रिक्टर स्केल पे अगर हम बात करें तो 7.8 मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड ये किया गया है, इसका पूरा का पूरा इंटेंसिटी। अब ये माना जा रहा है कि अर्थक्वेक के तुरंत बाद पैसिफिक ओशन के कई कंट्रीज में सुनामी की वार्निंग इशू कर दी गई है। जापान ने तो कोस्टल एरियाज को भी 1 मीटर हाई सुनामी वेव्स का एक वार्निंग यहाँ पे दिया है। हालांकि कुछ घंटों बाद ही वार्निंग्स को डाउनग्रेड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, लेकिन जब तक फिलीपींस में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो चुका था तब ये न्यूज़ यहाँ पे डाली गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इन वीडियो में कई बिल्डिंग्स भी हैं जो कि कोलैप्स होते हुए दिख रही हैं। शॉकिंग क्लिप में ये भी देखा गया है कि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे जो स्कूल्स थे, बहुत सारे जो हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर थे, यहाँ पे लैंडस्लाइड भी यहाँ पे देखा गया है। यहाँ पे ऑपरेशन भी चलाए गए हैं लोगों को कहीं ना कहीं बचाने के लिए। 35 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 134 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं, लगभग 10,000 फैमिलीज जो हैं डिस्प्लेस हो चुकी हैं और कई लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा डेथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे रीजंस हैं, जैसे कि मिंडानो एरिया है, वहाँ पे अथॉरिटीज़ का कहना है कि डेथ टोल और भी बढ़ सकता है क्योंकि रेस्क्यू टीम्स अभी भी डैमेज बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। अब हम देखेंगे कि अर्थक्वेक कितने ज़्यादा फिलीपींस में और इंडोनेशिया में क्यों आते रहते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फिलीपींस में अर्थक्वेक क्यों आते हैं। इसका आंसर ये है कि ये इसकी जो लोकेशन है वो रिंग ऑफ फायर के आसपास है। फिलीपींस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास हाईली एक्टिव सिस्मिक जोन में पाया जाता है और इसी एरिया की अगर हम बात करें तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंट हमें देखने को मिलती हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉमन देखे जाते हैं। अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर भी यहाँ पे देखा गया है कि 70 से ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ इन्हीं कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स के कारण हो चुकी है। फिलहाल हज़ारों लोग जो हैं, हज़ारों फैमिली जो है वो टेम्परेरी शेल्टर्स में यहाँ पे शिफ्ट किए गए हैं। लोग आफ्टर शॉक अभी भी डर में हैं और रेस्क्यू भी यहाँ पे किया जा रहा है। नेचुरल डिजास्टर हमें याद दिलाते हैं कि नेचर के सामने इंसान का कितना छोटा और वनरेबल पॉइंट रहता है। आप क्या कहना चाहते हैं इस मैसिव डिजास्टर पर? क्या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में कंट्रीज़ के फ्यूचर का जो एक हम कह सकते हैं सवाल उठता है, उसके लिए हमें क्या यहाँ पे प्रिपेयरनेस करनी चाहिए? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगी हों तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।